दोस्तों वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन होमगार्ड स्वयं सेवक की भर्ती का है, ठीक है। जो नियमावली मैंने 2015 से लिया है और आज इसमें मैं इसके माध्यम से मैं आज पूरी की पूरी डिटेल आपको बताऊंगा कि होमगार्ड की जो 42,000 वैकेंसी आ रही है ना दोस्तों, तो उस 42,000 वैकेंसी में आपकी जो आयु है, जो आपकी एज है, वो कितनी ली जाएगी और इसमें जो आपकी योग्यता है दोस्तों, तो योग्यता कितनी मांगी गई है, 10th मांगी गई है या फिर 12th मांगी गई है, और इसमें आपकी रनिंग कितनी है, चेस्ट कितनी चाहिए, हाइट कितनी चाहिए। आज इस वीडियो के माध्यम से सारी की सारी बातें मैं आज दोस्तों क्लियर कर दूंगा, ठीक है। और आपकी जो वैकेंसी है ये आपकी 21,000 की है या फिर 42,000 की है, किस प्रकार ये वैकेंसी आपकी आएगी और कब तक आएगी, ये सारी की सारी इस वीडियो के माध्यम से ये सारी की सारी आपके डाउट में आज क्लियर करने वाला हूं। तो दोस्तों लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो को ज्यादा से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी है। और दोस्तों आप सभी को पता है कि होमगार्ड की वैकेंसी हो या कोई सी भी वैकेंसी हो, मैं वैकेंसी को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताता हूं और हर चीज क्लियर करता हूं, और साथ ही साथ टाइम भी आपका बहुत कम से कम, आप लोग किसी की भी वीडियो देख लीजिए जाकर, सबसे कम समय में बहुत अधिक से अधिक चीजें मैं बताने की कोशिश करता हूं, क्योंकि दोस्तों मुझे पता है कि आपका टाइम कितना महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ऐसी चीजें जो अपडेट है ये आपको जल्दी बताने की कोशिश करता हूं दोस्तों, ठीक है। और साथ ही साथ मैं मैथ की तैयारी भी कराता हूं दोस्तों, आप लोग चैनल पर विजिट करके मैथ की क्लासेस का आनंद ले सकते हो, साथ साथ मैंने प्रैक्टिस सेट भी लगवाए हुए हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी है दोस्तों, ठीक है। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि होमगार्ड की जो वैकेंसी आने वाली है आपकी, देखिए सबसे लास्ट में मैं आपको एक न्यूज की आपको मैं इसमें कटिंग दिखाने वाला हूं, ठीक है। और उस कटिंग में आपको कि कितनी वैकेंसी आएगी, 42,000 आएगी या कितनी आएगी और किस प्रकार आपका सिलेक्शन, उसमें जो है सिलेक्शन का प्रोसीजर तो मैं आपको अभी बता दूंगा, ठीक है। और उसमें आपको वैकेंसी बताऊंगा कि कब तक आने वाली है दोस्तों, ठीक है। तो लास्ट तक वीडियो बनी रही, क्योंकि लास्ट में पूरी की पूरी डिटेल जो न्यूज है वो क्लियर करने वाला हूं, ठीक है। और सबसे पहले इस नोटिस में इस नियमावली के तहत मैं आपको करूंगा इसकी जो एज है वो क्लियर करूंगा और योग्यता, ठीक है दोस्तों। चलिए होमगार्ड स्वयं सेवक भर्ती, स्वयं सेवक भर्ती है, भत्ता आधार पर पूरी की पूरी वैकेंसी क्लियर होती है, ठीक है, होमगार्ड की। और इसमें जो आपकी जो शैक्षिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से हाई स्कूल, तो ये तो होगी आपकी इसमें योग्यता। आपकी जो है 10th क्लियर होनी चाहिए, 10th आप पास होने चाहिए, तो इसमें आप लोग पार्टिसिपेट कर पाओगे, ठीक है। अब बात आती है आयु की, एज की बात मैं कर लेता हूं। जो नियमावली 2011 की तो थी दोस्तों, तो 2011 की नियमावली में जो इसकी एज रखी गई थी दोस्तों, वो 20 से 50 साल रखी गई थी होमगार्ड की। लेकिन संशोधित नियमावली 2015 के तहत इसमें जो आपकी एज रखी गई है, अभ्यर्थी आयु कम से कम 18 वर्ष और अधिक से अधिक 45 वर्ष की एज आपकी होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। और आगे भी फिर बताया गया है कि आयु की गणना प्रथम छमाई अवधि में चयन होने पर संबंधित वर्ष की 1 जनवरी और द्वितीय छमाई की अवधि भर्ती होने की 1 जुलाई, उसी प्रकार से जिस प्रकार वैकेंसी में होती है। आप सभी को पता है दोस्तों, पूरा का पूरा साल, पूरे के पूरे महीने 1 to 6 में और 7 to 12 में डिवाइड कर लिए जाते हैं। तो अगर जनवरी से जून के बीच वैकेंसी आ रही तो 1 जनवरी को हमारी गणना हो जाती है, और अगर जुलाई से और दिसंबर के बीच आ जाती है हमारी वैकेंसी, तो भाई 1 जुलाई को हम आयु की गणना कर लेते हैं, ठीक है। क्लियर है बातें, 18 वर्ष और 45 वर्ष, ठीक। और हाई स्कूल आप लोग क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब बहुत जो है इंपॉर्टेंट बात है आगे, क्योंकि सारा का सारा प्रोसीजर भी तो दोस्तों बताना पड़ेगा कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा, मेरिट बनेगी या फिर एग्जाम होगा, ठीक है। आगे चलिए देखिए आगे, अब बात कर लेता हूं मैं पुरुष अभ्यर्थी की इसमें मापतोल की, ठीक है दोस्तों। अब पुरुष अभ्यर्थी की इसमें मापतोल की अगर मैं बात करता हूं, तो पुरुष अभ्यर्थी के लिए जो मानक दिए गए हैं, तो सबसे पहले ऊंचाई की मैं बात कर लेता हूं, 167.7 सेंटीमीटर। भाई यूपी पुलिस में 168 सेंटीमीटर मांगी जाती है, तो इसमें 167.7 सेंटीमीटर इसमें आपकी ऊंचाई मांगी गई है। और जो है जनजाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 160 सेंटीमीटर और पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थी के लिए 162.6 सेंटीमीटर मांगी गई है। वही चीज है कि सीना फुला के और बिना फुलाए, ठीक है, एक्सपेंड करके एक्सपेंड करके, ठीक है, अनएक्सपेंड करके 78.8 है और फुला के है 83.8, यानी कि 5 सेंटीमीटर का आपको फुलाव इसमें मांगा गया है दोस्तों, ठीक है। वो देखिए यहाँ पे 76.5, 81.5, 76.5 और 81.5, ठीक है। इन दोनों के वर्गों को उसी प्रकार से छूटा जिस प्रकार से इसमें ऊंचाई में छूटा दोस्तों, क्लियर है, ठीक है दोस्तों। अब थोड़ा बात कर लेता हूं, अगर महिला अभ्यर्थी कोई होमगार्ड के पद पर भर्ती होना चाहती है, तो महिला अभ्यर्थी के लिए ऊंचाई का जो मानक दिया गया है 152 सेंटीमीटर आपकी इसमें हाइट होनी चाहिए, ठीक है। 152 यूपी पुलिस में मांगते हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 147 और पर्वतीय क्षेत्र के लिए भी
147। ठीक है दोस्तों, अब इसमें बात आ जाती है चयन समिति की, यानी कि जो चयन करती है ना, होमगार्ड का चयन करती है समिति, तो उस समिति में आपके कौन कौन सदस्य होते हैं ये भी आपको जानना आवश्यक है। सबसे पहले तो जिला कमांडेंट, जो भर्ती से संबंधित जनपद में तैनात है। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर पर कमांडेंट जनरल द्वारा नामित जिला कमांडेंट। ठीक है, जिला कमांडेंट होमगार्ड जो भर्ती से संबंधित जनपद के मंडल के जनपद में तैनात है। उसके बाद जिलाधिकारी द्वारा नामित, यानी कि जिलाधिकारी नहीं होते, डीएम साहब नहीं होते, उनके द्वारा जो नामित द्वितीय श्रेणी का राजपत्रित अधिकारी है ना, गवर्नमेंट अधिकारी है, तो वो इस चयन समिति में होते हैं, यानी कि 3 सदस्य हमारी चयन समिति में होंगे दोस्तों। ठीक है, यहां तक आगे बढ़िए। अब बात आ जाती है कि किस प्रकार से आपकी मेरिट इसमें बनने वाली है, आपका एग्जाम होगा या नहीं होगा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन बच्चों का यही है कि इसमें एग्जाम होगा या फिर नहीं होगा, या किस प्रकार से इसका सिलेक्शन होगा। देखिए, अभ्यर्थी की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल रखी जाए एवं शैक्षिक योग्यता के आधार पर नियमानुसार अंक दिए जाए। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो इसमें हाई स्कूल, जिसने हाई स्कूल कर रखी है तो उसको 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है, अगर उसने इंटरमीडिएट भी करी हुई है तो इंटरमीडिएट कब करी होगी, हाई स्कूल करने के बाद, तो हाई स्कूल के 5 नंबर देखो इसमें तो है ही, क्योंकि इसमें तो हाई स्कूल करी थी उसने। यहां पर भी 5 नंबर मिलेंगे, देख लीजिए आप लोग, यहां पर भी 5 नंबर मिलेंगे, यहां पर भी 5 मिलेंगे, यहां पर भी 5 मिलेंगे, क्योंकि यहां तक पहुंचने के लिए, स्नातक या स्नातकोत्तर तक पहुंचने के लिए उसे हाई स्कूल तो क्लियर करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, यहां तक बात। अगर इंटरमीडिएट करी है किसी ने तो 3 नंबर अलग से मिलेंगे, आप लोग देख पा रहे हो। स्नातक करी है तो 4 नंबर, और स्नातकोत्तर करी है तो 5 नंबर। कोई दिक्कत है? इसका मतलब यह है कि अगर कोई बंदा स्नातकोत्तर किया हुआ है तो 5 और 5 उसे 10 नंबर मिलेंगे। स्नातक की है तो 9 नंबर, इंटरमीडिएट करी है तो 8 नंबर, और हाई स्कूल करी है तो वही 5 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, इस आधार पर ये नंबर तो हमारे डिवाइड हो जाएंगे। उसके बाद फिर खेलकूद के भी नंबर इसमें दिए जाते हैं दोस्तों, और वो मेरिट में ही आपके लगते हैं। ठीक है, देखिए खेलकूद की मैं बात कर लेता हूं। खेलकूद में प्रवीण अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम 5 अंक निर्धारित है। किस प्रकार, अगर स्कूल या विद्यालय स्तर का सर्टिफिकेट है आप पे तो 1 नंबर आपको मिलेगा, जिला विद्यालय स्तर का है तो 2 नंबर, मंडल विश्वविद्यालय स्तर का है तो आपको 3 नंबर, और राज्य स्तर का है तो आपको 4 नंबर, और अखिल भारतीय राष्ट्रीय स्तर का है तो आपको इसमें 5 नंबर मिलने वाले हैं दोस्तों। यानी कि 10 नंबर आपके ऊपर हो जाएंगे ये वाले, अगर स्नातकोत्तर की ही है, और अखिल भारतीय राष्ट्रीय स्तर का है तो 5 नंबर आपके ही हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़िए। एनसीसी सर्टिफिकेट अगर किसी पे है तो उस केस में अलग नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, अगर कोई एनसीसी क्वालिफाई है, यानी कि एनसीसी सी सर्टिफिकेट अगर किसी पे या भूतपूर्व सैनिक है तो उसको 5 अंक पूरे मिलेंगे। एनसीसी बी सर्टिफिकेट है तो 3 नंबर उसको मिलेंगे, और एनसीसी सी सर्टिफिकेट या कैडेट प्रमाण पत्र है तो ये उसको ये 2 नंबर मिलने वाले हैं दोस्तों। डिप्लोमा वाले के लिए अधिकतम 10 अंकों का निर्गत किएगा, यानी कि अगर किसी ने डिप्लोमा किया हुआ है और डिप्लोमा करके वो होमगार्ड में भर्ती होना चाहता है तो 10 नंबर उसको दोस्तों ये मिलेंगे, जो मेरिट में ही आपके जोड़े जाएंगे दोस्तों। यहां तक कोई दिक्कत है? ठीक है, अब आ जाती है आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा। ठीक है, क्योंकि रनिंग भी होगी इसमें, और किस प्रकार से भी देख लीजिए। शारीरिक दक्षता परीक्षा 2 किलोमीटर की आपकी इसमें दौड़ कराई जाएगी दोस्तों। ठीक है, अगर आप लोग इसे 10 मिनट में पूरा करते हो तो 5 नंबर मिलेंगे, 8 मिनट में पूरा करते हो तो 7 नंबर मिलेंगे, 6 मिनट में पूरा करते हो तो पूरे के पूरे इसमें 10 नंबर आपको मिल जाएंगे दोस्तों। ठीक है, महिला अभ्यर्थी के लिए 500 मीटर की दौड़ है। ठीक है, पहले जो थी ये 1500 मीटर की दौड़ थी पुरुष के लिए 2011 की नियमावली में, और फिर महिला के लिए ये थी 500 की जगह 400 मीटर की दौड़। अब ये 500 मीटर की दौड़ कर दी गई है। अगर महिला अभ्यर्थी इसको 2.5 मिनट में पूरी करती है तो 10 अंक। ठीक है, अगर 3.5 मिनट में पूरी करती है तो 7 अंक, 4 मिनट में पूरी करती है तो उसे 5 अंक इसमें मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, ये महिला अभ्यर्थी के लिए होगा। ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा प्रोसीजर मैंने आपको बताया, तो इसमें क्या क्या चीज आई है दोस्तों। इसमें एक तो आपका जो आया है वो आया है 10th का 12th का मार्कशीट, 10th 12th, और अगर ग्रेजुएशन की है पोस्ट ग्रेजुएट है तो इन सब के आपको नंबर मिलने वाले हैं दोस्तों। उसके बाद अगर आपने कोई डिप्लोमा किया है तो उसके नंबर मिलेंगे, और उसके बाद आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि आपकी रनिंग करा ली जाएगी, और रनिंग के आधार पर नंबर मिलेंगे। एनसीसी के आपको नंबर मिलेंगे, और खेल स्तर पर अगर कोई सर्टिफिकेट है आपको तो वो नंबर भी आपको मिलेंगे। तो इस सारी की सारी चीजें मिलकर एक मेरिट तैयार होगी, और उस मेरिट में
जिसका नंबर आएगा, जितनी वैकेंसी होगी उस हिसाब से मेरिट आपकी लगेगी, और मेरिट लगने के बाद जिसका नंबर उसमें सिलेक्शन होगा तो उसका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा पूरा का पूरा कि इसमें आपका एग्जाम नहीं है, आपकी मेरिट बनेगी। हाँ, फिजिकल जरूर है दोस्तों, फिजिकल इसमें आपका जरूर होगा, जो मैंने आपको बताया है। लंबी कूद, ऊंची कूद कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपका रनिंग हो रही है, और रनिंग और उसके बाद आपकी चेस्ट नपनी है, ठीक है, सीना नपेगा बस। उसके बाद जो सर्टिफिकेट आपके पास है उनके नंबर अलग अलग उसी प्रकार से मिलेंगे जिस प्रकार आपने वो ले रखे होंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये पूरी की पूरी डिटेल मैंने आज आपको होमगार्ड से संबंधित बताई दोस्तों। तो अब चलते हैं हम दोस्तों उस कटिंग की ओर जो हमें ये बताएगी कि वैकेंसी होमगार्ड की कितनी आ रही है और कब तक आ रही है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों अब चलिए उस कटिंग की ओर चलिए। तो हम पहुंच चुके हैं बच्चों, ये वाली जो न्यूज आई है आज निकल के कि पुलिस की तर्ज पर होगी होमगार्ड स्वयंसेवकों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू। तो ये वाली हेडलाइन आज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने वीडियो बनाना बहुत ज्यादा जरूरी समझा कि पुलिस की तर्ज पर होगी होमगार्ड स्वयंसेवकों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू। शुरू का मतलब बिल्कुल शुरू कर दी गई है, ठीक है। बस ये मान लो कि हाँ आपके फॉर्म आने बाकी है। ये वाली जो कटिंग है बच्चों, ये वाली पुरानी कटिंग है, इस बारे में मैं पहले आपको बता चुका हूं कि 42,000 होमगार्ड होंगे भर्ती, उसमें 21,000 करके मैंने ये सारी की सारी बातें इस कटिंग की बता दी थी, उसके बारे में मैंने वीडियो भी आपको प्रोवाइड करा दी थी। आज ये वाली जो न्यूज आई है निकल के, ये आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ बदलाव भी होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया में करने जा रही है, ठीक है। ये सारी चीजें देखते हैं बच्चों जल्दी जल्दी से, इसमें क्या है, क्योंकि पूरी की पूरी प्रक्रिया में पहले बता चुका हूं आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से, ठीक है नहीं है, और आप लोग सारी चीजें जान चुके हो। अब ये कटिंग है, इस पर जल्दी जल्दी से हम जो मेन पॉइंट है वो देख लेते हैं, ठीक है। इस साल 21,000 भर्ती करने की तैयारी, अरसे के बाद भर्तियों का खुला रास्ता, ठीक है। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद होमगार्ड स्वयंसेवकों की भर्ती के लिए शासन ने नई नियमावली बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। और मैंने जो ऊपर आपको दिखाया है वो पूरा का पूरा बायोडाटा, ठीक है नहीं है। खास बात यह है कि हम होमगार्डों की भर्ती पुलिस की तर्ज पर होगी लिखित परीक्षा के बाद। देखो अब सारी चीजें चेंज कर दी गई है, लिखित परीक्षा के बाद चयन किया जाएगा। पहले होमगार्ड की भर्ती सिर्फ शारीरिक दक्षता परीक्षा और स्वास्थ्य परीक्षण के बाद मेरिट के आधार पर होती थी, अब नहीं होगी। अब नहीं होगी बच्चों, अब तो उसी प्रकार लिखित परीक्षा होगी और फिर उनका फिजिकल और फिर उनका मेडिकल। देखिए सूत्रों की माने तो होमगार्ड की भर्ती के लिए दशकों पुरानी व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाएगा। नई नियमावली में पुलिस भर्ती की तरह नियम बनेंगे ताकि अन्य सुरक्षा बलों की भांति पूरे आत्मविश्वास के साथ कानून व्यवस्था और सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण कार्य कर सके। दरअसल मुख्यमंत्री ने हाल ही में 42,000 नीचे देखिए 42,000 होमगार्ड की भर्ती की घोषणा की गई थी, जो मैंने आपको पहली कटिंग दिखाई है बच्चों। उन्होंने 2 चरणों में भर्ती करने को कहा था। नई नियमावली में लिखित परीक्षा कराने वाली कार्यदायी संस्था का नाम भी तय कर दिया जाएगा। इसके अलावा शारीरिक दक्षता परीक्षा में होने वाली पुरुषों और महिलाओं की, देखो पुरुषों के लिए 1500 मीटर, महिलाओं के लिए 400 मीटर की दौड़ में भी बदलाव हो सकता है। नई नियमावली में पूर्व सैनिक, एनसीसी, आपदा मित्रों को भी भर्ती में खास तवज्जो दी जाएगी। और इसमें साफ साफ भर्ती इसलिए कराई जा रही है होमगार्ड की इतनी जल्दी कि 5 वर्षों में सेवानिवृत्त हो जाएंगे 25,000 होमगार्ड, ठीक है नहीं है। 25,000 होमगार्ड हमारे सेवानिवृत्त हो जाएंगे अगले 5 साल के बाद, ठीक है। तो उससे पहले ही ये इस भर्ती को कंप्लीट करा लेंगे। तो ये जो मेन चीजें थी मैंने आपको बता दिया है। बाकी सारी की सारी जो एज चाहिए, जितनी आपको उसमें योग्यता चाहिए, वो सारी की सारी वीडियो मैं आपको ऊपर प्रोवाइड करा चुका हूं, ठीक है बच्चों। तो सारी की सारी चीजें क्लियर हो चुकी है बच्चों। अब ये सारी चीजें क्लियर होने के बाद बच्चों लास्ट में बस एक ही चीज मैं आपको कहना चाहूंगा कि हमारे चैनल के साथ आप लोग जल्द से जल्द जुड़ने की कोशिश करिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबा लीजिए, क्योंकि ऐसी कुछ भी अपडेट अगर आती है, जैसी फॉर्म आते हैं तो उसकी अपडेट मैं सबसे पहले देने की कोशिश करता हूं। अगर आपका बेल आइकन ऑन रखते हो तो उसका नोटिफिकेशन वीडियो का आपको सबसे पहले मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। भाई लास्ट तक वीडियो बने रहने के सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।